गुड मॉर्निंग बच्चों। आज वर्कशीट नंबर 21 में हम बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं स्क्वायर और स्क्वायर वर्ड प्रॉब्लम्स पर। डियर स्टूडेंट्स, रोहित इज द मॉनिटर ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ क्लास 8. He wants to conduct a prayer at the assembly area of his school, and he wants the student to stand in such a way that the number of rows is as much to the number of rows in a row. Number of students is as much as to the number of rows in a number of students in a row. If the total number of students is 1764, how many rows will Rohit make? Let's help Rohit in this work. इसमें कहने का मतलब है कि रोहित ये चाहता है कि जितनी रोज़ बने स्कूल में, रोज़ कैसी होती है बच्चों आपकी, इस तरीके से रोज़ बनती है, जितनी रोज़ बने और उतने ही बच्चे हों एक रो के अंदर। ठीक है, आपने जैसे सपोज 4 रो बनाई तो एक रो में 4 बच्चे बनाए, ऐसे करना, ये मतलब हुआ। ठीक है, अब टोटल स्टूडेंट्स है 1764, तो हम रोहित की मदद करेंगे कि प्लेग्राउंड में कितनी वो रोज़ बनाए। सो फर्स्ट थिंग इज नंबर ऑफ रोज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1764 है, तो लेट अस सपोज कि हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर एक रो में x माने, जैसे मैंने यहाँ पे 4 कर दिया था। तो अगर 4 आप एक उसमें कर रहे हो तो यहाँ 4 रोज़ बनाओगे। ठीक है, तो कितना हुआ 4 8 12 16 स्टूडेंट्स हो रहे। तो यहाँ पर जब हम एक रो में x बच्चों को माने और हर रो में x ही बच्चे होंगे, x रोज़ हुई यानी x रोज़ हुई और हर एक रो में x बच्चे हुए। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने बोला था कि 4 रो और 4 रो में 4 ही बच्चे, तो ये कैसे निकला 4 × 4 16 है ना, 16 हुआ ना। इसी तरह यहाँ पर कैसे निकलेगा x × x। ओके, सो ये आपका x × x 1764 होना चाहिए। x × x क्या होता है x स्क्वायर आपका 1764 होना चाहिए। अभी हम कैसे फाइंड आउट करें, तो इसके लिए हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ये स्क्वायर सिंबल यहाँ से हट जाता है और स्क्वायर रूट सिंबल यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो आप कैसे जज करते हो कि ये हमारा स्क्वायर प्रॉब्लम है, जब आप इसकी इक्वेशन बनाते हो तो आप देखते हो x × x आपका 1764 आ रहा है। ठीक है, और जब एकदम से नहीं समझ आता तो इस तरीके से समझा करो, जैसे मैंने बताया कि सपोज़ हमने माना 4 रोज़ हैं, हर एक रो में 4 बच्चे हैं, तो 4 4 8 4 12 और 4 16 बच्चे हुए, तो कैसे हुआ 4 × 4। इसी तरह x रो मानोगे तो x × x। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। तो अभी इन्होंने अच्छा इसको सॉल्व किया है, इसका स्क्वायर रूट निकाला है 42 आया। आप इसको करके देखना स्क्वायर रूट कैसे आता है 42, सॉल्व इट। ओके, अच्छा यहाँ पर है कि हाउ टू चेक वेदर एनी नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। हमने एक यूनिट प्लेस वाला तरीका करा था कि जिसके एंड में 2 3 7 8 आते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। ठीक है, अब आपके पास एक तरीका है कि हाउ टू नो वेदर इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। एक तो आप यूनिट प्लेस को देखते ही पता लगा लेते हो। आपको एक और सेकंड मेथड है, प्राइम फैक्टर्स आप उसके बनाओगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, उनके पेयर्स बनाओगे, और फॉर ईच डिफरेंट प्राइम फैक्टर हैज़ अ पेयर, नो वन लेफ्ट अनपेयर्ड। तो जो भी आपका अनपेयर्ड रह गया यानी कि पेयरिंग नहीं हुई, वही आपका मिनिमम नंबर है जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे और वो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अभी नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, इसका एक क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लियरली हो जाएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं ना। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पर इसके लिए ये एग्जाम्पल है बच्चों, देखो ये जो क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाइड टू गिव दिस एट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। 68600 के फैक्टर्स बनाओ, इसके फैक्टर्स बनाओ, जैसे इन्होंने बोला ना फैक्टराइज इनटू प्राइम फैक्टर्स। 68600 के फैक्टर्स बनाएंगे, जैसे ये फैक्टर्स बन गए। ठीक है, फिर अब इनके पेयर्स बनाएंगे, तो पेयर्स बनाए तो आपने देखा ये 2 2 का पेयर हो गया, 7 7 का पेयर हो गया, 5 5 का पेयर हो गया, 2 और 7 आपका बाकी रह गया। ठीक है, ये जो 2 और 7 बाकी रह गया, ये वो मिनिमम नंबर है जिससे हमें इसको मल्टीप्लाई करना है ताकि 2 के भी पेयर्स बन जाए और 7 के भी पेयर्स बन जाए। तो 17 वो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, यहाँ क्या स्टेप लिखे थे, फॉर ईच डिफरेंट पेयर हैज़ नो वन इज़ लेफ्ट अनपेयर्ड। तो आप देख रहे हो 2 और 7 यहाँ पे अनपेयर्ड रह गए। ठीक है, फिर आप उतने नंबर को ले लीजिए, उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब आप ये बोलेंगे मैडम ये कैसे आ गए प्राइम फैक्टर्स, हमें ये देखना है, तो ये मैं आपको बताती हूँ, ये इस तरीके से आए। मैं आपको लास्ट वर्कशीट में बता रही थी ना, हम प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों को सिखाते हैं फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। जैसे ये नंबर है 68600, अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों, 2 3 5 7 11, ये तुम्हारे प्राइम नंबर्स हैं। तो आप इसको नंबर को देखते पता लगा पाते हो कि किससे ये डिवाइड होगा। तो आप जानते हो कि इनमें से प्राइम नंबर्स में से 2 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट विथ 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 × 6, 2 4 × 8,
2 3 ज़ा 6 0 0। आपको इस नंबर को 2 से डिवाइड करना है और आंसर यहाँ लिखना है। पता है ना, ऐसा हम करते हैं, इसको एलसीएम मेथड में हम करते थे। उसके बाद 3 4 3 0 0 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर आएगा 14, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 0। ठीक है, फिर इसको फिर 2 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से 343 आ गया, फिर 7 से, फिर 7 से। इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, किसी बच्चे को इसको करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इसको ना ऐसे डिवाइड करके देख लिया करो। ठीक है, और जब धीरे धीरे मेंटल मैथ्स थोड़ा अच्छा हो जाएगा तो आप कर पाओगे। 2 3 ज़ा 6 ऐसे करके कर लो। ठीक है, 2 4 ज़ा 8, कि मैम कैसे कर रही हैं, हमें तो नहीं समझ आया। इस तरीके से आप करोगे तो आपको पता चलता जाएगा। ऐसे डिवाइड करते जाओ, आंसर लिखते जाओ। ठीक है, और कुछ समय बाद विद प्रैक्टिस तुम ये अपने आप से ऐसे ही कर पाओगे जैसे मैंने डायरेक्ट कर दिया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे कर पाते हैं डिवाइड। अब यहाँ पर हमें पेयरिंग करनी है। इसकी पेयरिंग हो गई, इसकी पेयरिंग हो गई, इसकी पेयरिंग हो गई। 2 और 7 बच गया, तो 2 और 7 की पेयरिंग के लिए हमें एक और 2 और 7 लेना पड़ेगा, यानी कि हमें इस नंबर को 68600 को 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 14 इज़ दी स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, ये समझ आया। किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है तो किस स्मॉलेस्ट नंबर से उसको मल्टीप्लाई करा जाए, और सेम क्वेश्चन होता है किस नंबर से डिवाइड किया जाए। ठीक है, अभी हम मल्टीप्लाई की बात करें तो हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इनके पेयरिंग्स कर ली, तो वो रिक्वायर्ड नंबर आपका उसके बाद पूछ रहे हैं कि किससे मल्टीप्लाई किया टू गिव इट अ परफेक्ट स्क्वायर। पूरा मल्टीप्लाई हो गया, परफेक्ट स्क्वायर आ गए आपके। देखो, एक पेयर से ये 2 हुआ, एक 7 हुआ, एक 5 हुआ, तो 2 हुआ, 7 हुआ, 5 हुआ। फिर इस 2 की और 5 की पेयरिंग, 2 की और 7 की पेयरिंग कर ली, तो ये आपके पास 2 और 7 भी आ गया, और फिर इनको मल्टीप्लाई करके आपका 980 आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर निकालो जो परफेक्ट स्क्वायर भी है। ठीक है, सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर। आपको पता है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 होता है। अब 999 का स्क्वायर रूट निकालोगे, आपके पास आंसर आएगा 31.607। लॉन्ग डिवीजन से निकालना। अब 31 उससे जस्ट लेस है, 31.607 से कौन सा नंबर जस्ट लेस है? 31। 31 एक इंटीजर है विच इज़ जस्ट लेस देन, इससे जस्ट छोटा नंबर, तो उसका स्क्वायर क्या है? 961। सो 961 आपका सबसे बड़ा नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर है, 999 नहीं है। मैं आपको एक और आसान तरीका बताती हूँ, वो आपको समझ में आएगा, जिसे हम एनसीईआरटी में फॉलो करते हैं इसी क्वेश्चन को करने का। देखो बच्चों, ये 999 है, मैं इसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करूँगी। मैंने पेयरिंग कर ली, ये 2 नंबर्स इकट्ठे हो गए, ये अकेला हुआ, तो अब 3 पे जाएगा टेबल, 3 3 ज़ा 9। लास्ट वर्कशीट में मैंने आपको सिखाया था कि हमें सेम नंबर को सेम नंबर से करना होता है। अगर मैं 4 4 ज़ा करूँगी तो 16 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। अगर हम ये लेते हैं, लेट मी इरेज दिस थिंग, अगर मैं 4 लेती हूँ नंबर, 4 इंटू 4 लेती हूँ तो वो 16 ज़्यादा हो रहा है, तो 3 इंटू 3 परफेक्ट 9 जा रहा है एकदम आपका। सो 3 3 ज़ा 9। ठीक है, ये हो गया 3 3 ज़ा 9। 9 में से 9 गया 0, 99 पूरा ऊपर आ गया, और इधर हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। 3 + 3 ऐड होके क्या आ गया? 6। अब हमें नेक्स्ट नंबर चूज़ करना है। मैं अगर 2 चूज़ करूँगी, इफ़ आई चूज़ 2, अगर मैं ऐसे 2 चूज़ करती हूँ तो देख लो 124 कितना बड़ा नंबर आ रहा है, जबकि मुझे चाहिए 99। तो हमने 1 चूज़ किया, 61 को 1 से। नेक्स्ट टेबल आपका 1 पे गया, तो ये 61 आ गया। 9 में से 1 गए 8, 9 में से 6 गए 3, 38 आ गया। ठीक है, अब यहाँ इसके बाद आगे आपका नंबर जो बढ़ेगा ये तुम्हारा 62, और नेक्स्ट प्लेस लेना होगा, डेसिमल में जाएगा। हम इसको यहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बताओ जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, तो हम डेसिमल में नहीं जा रहे। अब अगर 999 में से ये 38 कम कर दें तो हमारे पास जो नंबर होता वो परफेक्ट स्क्वायर होता, क्योंकि यहाँ पे 38 रिमाइंडर बच रहा है। हम कहते हैं कंप्लीट सब सॉल्व होता है तो 0 बचता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे 38 बच रहा है, यानी कि इसमें 38 एक्स्ट्रा है, तभी एक्स्ट्रा बच रहा है। तो 999 में से अगर हम 38 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 961 आता है। तो ये नंबर अगर 961 होता और इसको हम सॉल्व करते तो ये यहाँ पर 0 रिमाइंडर आता, तो ये 961 आ गया। समझ गए? तो ये यहाँ पर देखो वही आंसर है 961। ये भी एक तरीका है तुम्हारा निकालने का। आई थिंक दिस इज़ ईजी वन। आप उसको पूरा सॉल्व करो। अगर कुछ नंबर बच रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कि इसमें से ये घटाना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, तब हमारा परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ओके, गॉट इट। आगे चलें। नेक्स्ट है लेट अस ट्राई दीज क्वेश्चंस। हमने इन दोनों को डिस्कस कर लिया है, ये दोनों डिस्कस हो गए। अब हम क्वेश्चंस को करते हैं।
3156 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे, इतने प्लांट्स को प्लांट करना है इस तरीके से कि ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स, हर रो में उतने ही प्लांट्स हों जितनी रोज हैं। जैसे अभी प्लेग्राउंड का क्या था, जितनी रोज उतने ही प्लांट्स, जैसे 4 रो बनाए तो 4 प्लांट्स। ठीक है, अब हमारे पास टोटल प्लांट्स है 3156, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स निकालना है। तो अभी हमने प्लेग्राउंड के एग्जाम्पल में देखा है रोहित ने क्या किया था, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सो लेट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ रो बी पी। हम मान लेते कि नंबर ऑफ रोज पी हैं और नंबर ऑफ प्लांट्स भी पी हैं, तो पी इंटू पी 3156 होगा, यानी पी स्क्वायर 3156 हुआ और पी की वैल्यू निकलेगी रूट ऑफ 3156। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। आपके पास ये नंबर है, इसकी पेयरिंग करो तो 56 और 31 यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, अब आपको नंबर ढूंढना है। अब सोचो ये कैसे जाएगा, 5 5 25 होता है। ठीक है, और हम 6 6 करते तो 36 बड़ा हो गया, ये नंबर बड़ा हो गया, तो 5 पे टेबल जाना चाहिए, हम इसको 5 पे ले जाते हैं। 5 5 25, तो इधर तो ऐड होके आ गया 10 और इधर 31 में से 25 गया तो कितना बचा 6, ऊपर से ये 56 उतार दिया। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट नंबर यहाँ पे प्लेस करना है इस तरीके से कि 656 आए या उससे कम नंबर आए। तो आप देख ही रहे हो कि 6 पे ही जाएगा टेबल, तो 6 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 आएगा। नेक्स्ट नंबर आपका 6 पे गया, तो ऊपर आप 6 भी लिख लीजिए। आपका जो ये नंबर है पहले 5 पे गया था, फिर 6 पे गया था। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे 5, ये 6 नंबर है। ओके, ऊपर लिखा नहीं जा रहा है इसलिए मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ। ओके, तो 636 जाने के बाद 6 में से 6 गया 0, ये तुम्हारे पास बचा 20। बस अब ये बच गया। नेक्स्ट आप करने लगोगे तो 1 1 2 ये कंप्लीट जाएगा नहीं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था कि 3156 को किस तरीके से करें कि बराबर रो और बराबर प्लांट्स हो, तो वो हो नहीं सकता। आप देख रहे हो कि आप सिर्फ 3126 प्लांट्स को ही रो में कर सकते हो। आपका जो आंसर आया 56 का जो स्क्वायर है वो तुम्हारा 3136 होगा। क्यों? क्योंकि 3156 में से आपको 20 को सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपका एक्स्ट्रा है। 3156 थे, 20 आपके पास रिमाइंडर आया, उसको हटा दो। ये जो रिमाइंडर आया ये नहीं आना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, यानी तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर 3136 है। तो आपको जो रोज़ बनानी है वो 56 रोज़ और हर एक रो में 56 प्लांट्स। तो पी की वैल्यू आपकी आई 56, पी की वैल्यू 56 आई है और ये आपके एक्स्ट्रा प्लांट्स है 20 जो बच गए, ये एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं। ठीक है, तो हर एक रो में इक्वल आप करना चाहते हो तो 56 प्लांट्स ही होंगे, या आपको और प्लांट्स लेने पड़ेंगे। अगर आप 57 करना चाह रहे हो तो ज़्यादा प्लांट्स मंगाने पड़ेंगे, पर हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारे पास इतने प्लांट्स हैं, इसको हम कैसे डिवाइड करें। सो हर एक रो में 56 रोज एंड 56, पी की वैल्यू 56 लिख दो, 56 रोज एंड हर एक रो में 56 प्लांट्स एंड 20 प्लांट्स आर एक्स्ट्रा प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फॉर कोविड-19 फंड, ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अच्छा, कोविड-19 के लिए फंड इकट्ठा हो रहा है, हर एक बच्चे ने उतने ही डोनेशन किया जितने बच्चे हैं क्लास में। यानी अगर एक बच्चे ने x डोनेशन किया और x ही बच्चे हैं तो x स्क्वायर हो गया, और ये भी तुम्हारा 2601 अमाउंट कलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो बताइए कितने स्टूडेंट्स हैं, तो ये भी आपका स्क्वायर रूट प्रॉब्लम हो गई। इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास बी x एंड द अमाउंट ऑफ कलेक्शन फ्रॉम ईच स्टूडेंट इज x। हमने माना कि x बच्चे हैं और हर एक बच्चे से हमने x रुपीज़ का कलेक्शन किया, तो x मल्टीप्लाई x 2601 होगा और x स्क्वायर इज इक्वल टू 2601 और x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2601। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो हमारा सॉल्व होगा, तो अपने पेयरिंग कर ली, यहाँ पे ये दोनों की पेयरिंग हो गई, ये इसकी पेयरिंग हो गई। तो फर्स्ट नंबर आपका किस पे जाएगा, 5 पे। 5 5 25। ठीक है, तो इधर आ गया 10, इधर से 1 रिमाइंडर आ गया, ऊपर से 0 1 उतर गया, तो आप देख ही रहे हो, तो सीधा 1 पर जाएगा, 1 पे गया 101। सो 51 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर इज अमाउंट कलेक्टेड इज 51 रुपीज़। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी 51 हो गए। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके 51 है और अमाउंट कलेक्टेड इज, अमाउंट कलेक्शन भी 51 रुपीज़ है। 51 का स्क्वायर आपका 2601 होता है, ये हमने देखा। सो 51 इज योर आंसर, x इज इक्वल टू 51। लेट अस सी व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाइड दिस
टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। ये नंबर है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। सो 5400 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सो परफेक्ट स्क्वायर हम इसको बनाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाइड विथ 5400 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर इज, आप इसको देखो एलसीएम मेथड से कर सकते हो, जैसे पीछे मैंने 64600 का करके दिखाया, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो इजीली। 5400 को फैक्टर ट्री बनाओ, 9 6 54 होता है ना, 9 6 54 इंटू 100, इसको मल्टीप्लाई करने से 5400 आ रहा है। तो यह हमने कर दिया 9 इंटू 6 इंटू 100। अब 9 के फिर फैक्टर्स बना दिए 3 इंटू 3, 6 के बना दिए 3 इंटू 2, 10 का हो गया 10 इंटू 10। अब 10 को बना सकते हैं 2 इंटू 5, इस 10 से भी 2 इंटू 5, तो ये सारे नंबर्स आ गए 3 3 3 2 2 इंटू 5 2 इंटू 5। फिर पेयरिंग कर लो, ये 3 3 की पेयरिंग हो गई, ये 2 2 की पेयरिंग हो गई, 5 5 की होगी, आपके पास रह गया ये 3 और 2 जिनकी पेयरिंग नहीं हुई। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 3 और 2, यानी 6 शुड बी मल्टीप्लाइड, स्मॉलेस्ट नंबर इज 6, इसका आंसर होगा 6। अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो आंसर इज 6। ओके, इसने सिर्फ इतना पूछा है किस छोटे नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, है ना, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, इसके साथ ही आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करो, एंड प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो, and keep working. We'll meet again. Till then, bye bye.